जितने हमारे व्यूज़ आते हैं ना, जो आप लोगों को दिखते हैं, वो एक्चुअल में हमारे मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होते। तो ये बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट है इस यूट्यूब के शॉर्ट्स के व्यूज़ को लेकर। तो आज मेरी लाइफ का बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न है, जिसके अगर आपको नहीं पता होगा ना, बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं बीच में कुछ भी सीक्रेट बता सकती हूँ। मोनेटाइज अपने चैनल को नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शॉर्ट्स से मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। एक्साइटिंग इसलिए है कि मेरा चैनल फाइनली हाफ मोनेटाइज हो चुका है। वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत ही सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। सो आज मेरी लाइफ का बहुत ही एक्साइटिंग दिन है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है यूट्यूब में आने के बाद। तो मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तो गेट रेडी। एक्साइटिंग इसलिए है कि मेरा चैनल फाइनली हाफ मोनेटाइज हो चुका है। वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और तो मैं आपको एक एक पॉइंट सारे बताऊंगी, कैसे हुआ कैसे नहीं। तो फिर बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं बीच में कुछ भी सीक्रेट बता सकती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो एक एक करके करते हैं स्टार्ट। ये सब हुआ कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोज़ में दोनों ही डालती थी। तो ऐसा हुआ ना कि मैंने शॉर्ट्स का जो मेरा क्राइटेरिया था 90 डेज़ में होता है कि आपको 10 मिलियन या फिर 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करने होते हैं, तभी आपका चैनल फुल मोनेटाइज होता है। तो 90 डेज़ में मैं इतने व्यूज़ नहीं गेन कर पाई कि मैं 10 मिलियन व्यूज़ में अपने शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज कर लूँ। तो ऐसा हुआ था कि जैसे ही मेरा 90 डेज़ ओवर हुआ, तो मैं इतने व्यू जनरेट नहीं कर पाई थी। तो ऐसा हो रहा था कि बैक वाले जो व्यूज़ थे वो कम हो रहे थे। लास्ट रोल जो डेज चल रहा था, वो लास्ट वाला कम हो रहा था और नेक्स्ट डे वाला जुड़ रहा था। तो इतना नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि मेरे व्यूज़ इतने नहीं आ रहे थे। 1000, 2000, 6000 ऐसे नॉर्मली व्यूज़ मेरे आ रहे थे, तो नहीं जुड़ पा रहे थे। तो गाइस मैं आपको बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बहुत दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं ग्रिल पे बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है दिन में, तो इसलिए थोड़ा नॉइस आ रहा है, इग्नोर करिएगा। तो गाइस ये हुआ था कि मैंने शॉर्ट्स से मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शॉर्ट्स से मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। बट गाइस ऊपर वाले की क्या है, किसी को पता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने लॉन्ग वीडियोज़ पे मेरा फोकस था। रोज़ मैं कैलकुलेट कर रही थी, यार मेरे पास इतने दिन बचे हैं, मेरे को जल्दी से वॉच टाइम पूरा करना है। 1000 भी नहीं हुआ है, 7 मंथ्स हो चुके हैं, और मेरे को 365 डेज़ में मेरे को पूरे करने हैं। कुछ नहीं गाइस, मेरे को बस उस पर ही मैं कैलकुलेशन में थी। मैंने शॉर्ट्स का बिल्कुल भूल गई थी। बस नॉर्मली मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, बट ये नहीं था कि मैं बिल्कुल फोकस करूँ उस पर शॉर्ट्स पर। बट क्योंकि मुझे पता था इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने छोड़ ही दी थी उसकी उम्मीद शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स से तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं लॉन्ग वीडियोस पे ही अपने फोकस कर रही थी। तो मैं डेली व्लॉग मैंने डालना स्टार्ट कर दिया था। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी यूट्यूब पे हो, तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी इतनी। मैं व्लॉग्स डाल रही थी बट 3 दिन में एक, 4-5 दिन में एक। बट अगर मुझे अपना वॉच टाइम पूरा 4000 करना था 365 डेज़ में, तो मेरे को रोज़ डालनी पड़ती है एक वीडियो, जो मैं नहीं डाल पा रही थी। बट ऐसा हुआ कि मैं आपको ये बताती हूँ मेन पॉइंट, कि मेरा हाफ मोनेटाइज किसके वजह से हुआ। तो हाफ मोनेटाइज गाइस मेरा शॉर्ट्स के थ्रू ही हुआ है, जिसके लिए हमें चाहिए होता है 500 सब्सक्राइबर्स और 3 मिलियन व्यूज़, जो मेरे शॉर्ट्स से हो चुके थे। इस एक शॉर्ट्स पे मेरी 10 मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए थे। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न है, जिसके अगर आपको नहीं पता होगा ना, मोनेटाइज अपने चैनल को नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न है हमारे व्यूज़ को लेके, कि जितने हमारे व्यूज़ आते हैं ना, जो आप लोगों को दिखते हैं, वो एक्चुअल में हमारे मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होते। तो ये बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट है इस यूट्यूब के शॉर्ट्स के व्यूज़ को लेके। तो ये है कि जैसे मेरे 1 करोड़ प्लस व्यूज़ हो गए, जैसे ही मेरे 1 करोड़ व्यूज़ हुए, मुझे लगा कि मैंने अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया। 100 लाख मीन्स 10 मिलियन व्यूज़ का मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया है। अब मेरे शॉर्ट्स मेरा चैनल शॉर्ट्स से फुल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी। तो मेरे बहुत दिन हो गए, मैंने देखा कि मेरा व्यूज़ अपडेट ही नहीं हो रहा है। अनटैब में मेरा वॉच टाइम अपडेट हो रहा है, बट व्यूज़ मेरे नहीं हो रहे हैं। मतलब मेरे 9 अगस्त को मैंने अपना पूरा 1 करोड़ कंप्लीट कर लिया था, 10 मिलियन। तो वो मेरे अनटैब में यूट्यूब YT स्टूडियो में ऐड ही नहीं हो रहे थे। तो मैं बहुत टेंशन हो गई थी कि यार मेरा चैनल तो फुल मोनेटाइज हो गया, बट व्यूज़ मेरे अपडेट नहीं हो रहे हैं। मतलब हाफ तो चलो 3 मिलियन से हो गया था, मैंने अप्लाई कर दिया था, सब कुछ ठीक हो गया था। बट फुल मुझे लगा हो जाएगा, जैसे व्यूज़ मेरे अपडेट होंगे तो और फीचर्स जो ऐड पेजेस होते हैं वो भी मेरे खुल जाएंगे।
तो मैं इसी कन्फ्यूज़न में थी। बट मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, ChatGPT किया, बहुत सारा मैंने दिमाग लगाया। फिर मेरे को एक वीडियो मिली यूट्यूब पे, तो उसमें बोला कि गाइस जो तुम्हें कन्फ्यूज़न होती है ना कि तुम्हारे एनालिटिक्स में तो तुम्हें व्यूज़ दिख रहे हैं 1 मिलियन, और तुम्हारे जो वो डैशबोर्ड मतलब YT स्टूडियो अनटैब है उसमें आपको 55 लाख या फिर कुछ ही दिख रहे हैं, मतलब 1 मिलियन और सॉरी 55 लाख बोल रही हूँ, कुछ ही मतलब 50,000 दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो गाइस ये होता है, यूट्यूब हमारे शॉर्ट्स के लिए काउंट करता है इंगेज्ड व्यूज़, मतलब कि 1 करोड़ व्यूज़ में से मेरे 55 समथिंग लाख ही इंगेज व्यूज़ आए जो मेरे मोनेटाइजेशन के लिए काउंट हुए। तो हम लोग कहाँ थे गाइस कि हाँ, अगर मेरे 1 करोड़ व्यूज़ प्लस उस पर हुए हैं तो मुझे इंगेज व्यूज़ जो उससे मिले हैं मोनेटाइजेशन के लिए वो हैं 55 लाख समथिंग। आई यू गाइस थिंक अबाउट इट कि इतने सारे व्यूज़ और हमें मिले, मतलब मुझे मिले बस इतने से। तो उसमें ये होता है कि यूट्यूब डिटेक्ट करता है व्यूज़ को, जैसे वो बस वही व्यूज़ काउंट करता है जो वैल्यूएबल हो, मीन्स चले हो। मेरी शॉर्ट्स अगर पूरी चली है वो व्यूज़ ही वो काउंट करेगा, या फिर आधी भी किसी ने देखी। अगर किसी ने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो ओपन हो गई वो व्यू, और ऐसे स्क्रॉल में थोड़ा सा देख लिया वो व्यू नहीं काउंट करता। बस इंगेजिंग व्यूज़ उसको चाहिए होते हैं। तो गाइस उतने व्यूज़ मेरे लिए मतलब समझ लो कि उसमें से आधे ही। और जब मेरे को ये वीडियो देखी और मेरे को पता लगा, मैं सच में बहुत ही सैड हो गई थी सुन के कि गाइस मतलब 1 करोड़ व्यू में से बस इतने कम व्यूज़ मेरे को मोनेटाइजेशन के लिए मिले हैं। तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा था इस बात से। तो मैंने कहा कोई नहीं गाइस, आधा क्राइटेरिया तो मैंने पूरा कर ही लिया है, वो भी एक शॉट से। 3 दिन में मैंने 55 लाख उस पर अचीव किए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने हाफ मोनेटाइजेशन का हाफ तो कंप्लीट कर ही लिया। तो ये इवान पीछे से बोल रहा है, इवान चुप हो जा। तो मैंने एक शॉर्ट डाली अपने चैनल पे, तो वो शॉर्ट्स थी इवान की और मेरी, सैयारा का जो डायलॉग है जा यहाँ से निकल। तो उस पर मैंने इवान हट जा नीचे से। तो गाइज जो मैंने वायरल शॉर्ट डाली थी अपने चैनल पे, तो सैयारा सॉन्ग पे, वो थी, सॉन्ग नहीं था वो, एक डायलॉग था जो उस मूवी का फेवरेट डायलॉग है कि जा यहाँ से निकल। तो उस पर मैंने वो शॉर्ट डाली थी, तो वो गाइज वायरल हो गई थी और उस पर 1 करोड़ प्लस व्यूज़ आए थे। तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी। तो उसी से मेरा एक क्राइटेरिया पूरा हुआ है, मतलब 2-3 दिन में ही उसने इतना हाई लेवल पे व्यूज़ क्रॉस किए हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ आएंगे। मैं दूसरों के देखती थी कि यार देखो मिलियन व्यूज़ है, मतलब इवान चुप हो जा, दूसरों के चैनल पे देखती थी मिलियन व्यूज़ है। मेरे को तो होता था कि मेरे चैनल पे तो कभी नहीं हो गया, लाख ही हो जाए वही बड़ी बात है। बट 1 करोड़ व्यूज़ हो गए थे। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता। आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी वो शॉर्ट्स देख सकते हो, इवान की और मेरी। उससे रिलेटेड मैंने 1-2 शॉर्ट्स और बनाई हैं, तो उस पर भी एक जो मैंने उससे रिलेटेड पार्ट 2 शॉर्ट बनाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो गाइस मिला जुला की बात ये है कि हाफ मोनेटाइजेशन के लिए जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो, और इंगेज व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे वहाँ पर तो एनालिटिक्स में तो हमारे 1 करोड़ व्यूज़ दिख रहे हैं, बट हमारे जो अनटैब में जो है मोनेटाइजेशन का जो काउंट होता है वहाँ पे तो 50 लाख ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइस वो जो यूट्यूब है ना, वो इंगेज व्यू काउंट करता है। वो तुम्हारा पूरा ऑल ओवर व्यूज़ होते हैं सारे मिला के, वो काउंट नहीं होता है। तो इंगेज व्यू काउंट होता है, वो आपको दिख जाएंगे एनालिटिक्स के। 90 डेज़ का फिल्टर लगाओगे ना आप, नीचे देखोगे इंगेज व्यू में, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट व्यू वो दिखेंगे जो आपके अर्न टैब में काउंट होंगे, तो वो वहाँ पे दिखता है। तो गाइस इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये भी मैं बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, तो मुझे लग रहा था कि जो मेरे साथ हुई है। गाइस वो वायरल शॉर्ट जो थी वो काफ़ी अच्छी उसने रिस्पांस दिया। मेरे 3 दिन में ही, मतलब 1 दिन में ही 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मैंने सोचा था कि मैं काउंटडाउन बनाऊंगी 1000 सब्सक्राइबर का, मैंने सोच रखा था। बट वो 1000 सब्सक्राइबर ऐसे हुए कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब एक सेकंड में, मतलब समझ लो 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, मैं एक ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ 10 सब्सक्राइबर, ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ 5 सब्सक्राइबर, मतलब इतने जल्दी बढ़े। और मेरे 2 ही 3 दिन में 5000 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ हम एक सब्सक्राइबर के लिए तरस रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी एक भी शॉर्ट या वीडियो वायरल होती है ना, तो आप मतलब आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। आपको सब्सक्राइबर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो सब्सक्राइबर्स खुद आएंगे, जैसे कि वीडियो से आए। मतलब अगर वीडियो अच्छी होगी तो बंदा चैनल खोलता है, और अगर चैनल उसे अच्छा लगेगा तभी वो सब्सक्राइब करेगा। तो ऐसे ही होता है। तो वो अगर चैनल अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो वो आपको टाइम देगा। वो आपका टाइम जो आप दे रहे हो यूट्यूब को, तो वो भी आपको टाइम देगा। तो ऐसे ही होता है। तो गाइस फाइनली मेरा तो ये है कि मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया।
और समझ लो कि फुल भी कमिंग सून जल्दी होने वाला है, जहाँ तक मैं भी मेहनत कर रही हूँ। तो जल्दी इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। खूब मेरी वीडियोस को देखें, वॉच करें और आगे तक ले जाएं इंशाल्लाह। मेरा ये वाला भी फुल जल्दी से फुल मोनेटाइज हो जाएगा फिर मेरे। हाँ, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है मेरे को आपको। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाफ मोनेटाइजेशन में गाइस एड्स नहीं चलते, ना लॉन्ग पे ना शॉर्ट्स पे। तो जो भी एड्स आपको दिखेंगे चलते हुए अपने वीडियोस में, किसी दूसरे के फ़ोन में अगर आप देख रहे हो आपकी वीडियो पे ऐड चल रहा है, उसका आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होगा, कोई उसका रेवेन्यू नहीं निकलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाफ मोनेटाइजेशन में आपको एड्स के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस ये होता है कि आपको हाफ मोनेटाइज में ये होता है कि आपका चैनल हाफ मोनेटाइज हुआ, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मेंबरशिप और एक मिलता है सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर थैंक्स जो आप लोग वीडियोस के नीचे देखते हो ना, वो ऑप्शन मिल जाएगा। हाइप आपका खुल जाएगा, हाइप जिससे आपकी वीडियो को हाइप करोगे तो आपकी वीडियो और आगे तक जाएगी। तो ये 5 लाख से कम सब्सक्राइबर्स के लिए है, मतलब छोटे क्रिएटर्स के लिए। 5 लाख से ऊपर जिसके सब्सक्राइबर्स है उसको ये हाइप का ऑप्शन नहीं मिलता। तो गाइज़ यही वो 3 है। और एक आपको शॉपिंग का मिलेगा। तो शॉपिंग में ये नहीं कि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स उसमें ऐड कर लोगे, नहीं। शॉपिंग में आपको मिलेगा कि आप अपना कोई शॉप क्रिएट करके अपने कोई प्रोडक्ट्स उस पर टैग कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन खुल जाएगा। तो मेंबरशिप में आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी ना ही लगाएं, मैंने वो गलती करी। बस वो आई, वो इतना एक्साइटमेंट थी, मैंने मेंबरशिप जैसे आया मैंने ऑन कर दिया। तो मेंबरशिप मेरे चैनल पे ऑन हो गई, जॉइन का है। तो गाइस मैं अब मतलब मेंबरशिप का तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए ना, तब आप वो चैनल मतलब जॉइन का ऑप्शन ऑन करो मेंबरशिप का, तब ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगाओ। तो गाइस यही था। और सुपर चैट्स आपको मिलेंगे इसमें बहुत सारे, जैसे कि शॉर्ट्स में ऑप्शन आएगा सुपर चैट्स का, उसमें जो भी अमाउंट है आप अपने 40 से नीचे नहीं है, 40 से ऊपर अमाउंट है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी सुपर चैट्स में, सुपर थैंक्स में भेज सकते हो ब्लॉग्स में। और लाइव के थ्रू आप सुपर चैट्स से पैसे कमा सकते हो। मतलब अभी इतना इनकम नहीं बनता, मतलब हाफ मोनेटाइज ये है, मतलब मेन चीज़ ये है हाफ मोनेटाइजेशन की कि आप YT प्रोग्राम में, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एंटर कर चुके हो। तो सबसे अच्छी मुझे खुशी ये हुई कि मेरा चैनल बिल्कुल ही कम्युनिटी गाइडलाइंस को मतलब फॉलो कर रहा है यूट्यूब की। तो मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। तो मेरा चैनल बिल्कुल सेफ़ है और यूट्यूब प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गया है मेरा चैनल। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब नेक्स्ट जब मेरा फुल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ये कि मेरे चैनल वो मतलब मोनेटाइज होगा कि नहीं, मतलब अप्रूवल आएगा कि नहीं। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया हाफ, तो मैं बहुत टेंशन में थी। मतलब रात को, मतलब मैंने 12 अगस्त को मैंने दोपहर में अपना चैनल के लिए अप्लाई करा हाफ मोनेटाइजेशन के लिए। सारा कुछ मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा एडसन अकाउंट बन गया। उसमें एडसन अकाउंट आपका बन जाता है हाफ मोनेटाइजेशन में, वो बन गया, मेरा वेरिफिकेशन हो गया उसमें सब कुछ। तो वो मेरा उसमें चला गया प्रोग्रेस में। तो लिख रहा था कि अब जब भी प्रोग्रेस में होगा, आपका रिव्यू में चैनल चला गया है तो आपको मेल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसी चीज़ में मतलब इतना टेंस हो गई थी कि चलो यार रिव्यू हो जाए मेरा चैनल, अभी रिव्यू में है, पता नहीं मोनेटाइज होगा कि नहीं, कोई कॉपीराइट तो नहीं है, कोई कुछ स्ट्राइक तो नहीं है, मेरा चैनल रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैंने किसी का कंटेंट भी नहीं किए, वो ऐसे बहुत से थॉट्स आ रहे थे। बट जब मैंने 12 को अप्लाई किया ना, तो रात में मैं सो गई और सुबह जैसे मैंने फ़ोन अपना देखा ना, तो मेल आया हुआ था 4:13 पे मेरे पास मेल आया हुआ था कि फाइनली फाइनली कंग्रेचुलेशन, यू आर इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, मतलब मेरे को खुशी के ठिकाने नहीं थे। सुबह उठते मैंने गुनगुन को बताया, क्योंकि गुनगुन को मतलब बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मतलब पूछती रहती है, भाभी वो कितना हुआ आपका वॉच टाइम, कितना सब्सक्राइबर ये। और मैंने सबसे पहले अपनी फ्रेंड को बताया जो कि मेरे बहुत क्लोज़ है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी यहाँ पर, तो बचपन से हम लोग साथ हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया सुबह उठते, मैंने कहा कि यार फाइनली मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया, इंशाल्लाह फुल भी हो जाएगा जल्दी। तो ऐसे उसने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है ये वो। तो गाइज़ ऐसे ही कुछ था, बहुत सी कन्फ्यूजन्स मुझे अभी भी आ रही है मेरा वॉच टाइम अपडेट होने में। बस मैं चाह रही हूँ, मेरे को मेन एक ही कन्फ्यूज़न थी कि
हाँ मतलब मेरे वहाँ पर तो 1.3 मिलियन वॉइस, हाँ मतलब 10 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं। बट मेरे अर्न सेक्शन में जो मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया वहाँ पर तो 50 लाख ही दिखा रहा है। बट पता नहीं क्यों अपडेट, मैं यही सोच रही थी कि अपडेट डिले है यूट्यूब का, इसलिए बाद में अगर आ जाता है तो मेरा चैनल फुल मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने यही सबको बोल रखा था कि जैसे अपडेट होता है मेरे चैनल फुल मोनेटाइज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, अभी टाइम लगेगा। हो सके जल्दी हो जाए, कुछ पता नहीं है। जैसे ये शॉर्ट वायरल हो गई, क्या पता वो भी हो जाए। तो अभी देखते हैं गाइज़, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे कि फुल मोनेटाइज होता है कि नहीं। बट इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही और ऐसे आगे चलते रहे तो जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और यहाँ पर इवान जब से मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने इसको वीडियो में ले लेती हूँ। तो इवान हाय करो, से हाय हाय हाय। तो गाइज़ आप लोगों की दुआ है और मेरा इवान जब से आया है तब से मैंने चैनल बनाया है। पहले भी मैंने सोचा था नहीं बना पाई, बट इवान के आने के बाद एकदम बन गया। तो यही इसका नाम है इवान, तो इसी के नाम से मैंने अपना चैनल बनाया है, इवान एंड फैमिली। इसी की हम फैमिली है, मेरी ये फैमिली है, तो इसी से मेरा नाम है। तो गाइज़ बहुत से इमोशनल मोमेंट्स हैं, सब कुछ है जो मैंने शेयर करे हैं अपने इस चैनल पे, आप लोग देखिएगा। और फिर से एक बार बहुत कंग्रेचुलेशन फॉर मी। तो गाइस जिसको और कुछ जानना है इस बारे में मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है व्यूज़ को लेकर। तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न एब्सोल्युटली मैं रिप्लाई करूँगी और कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी जो भी है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नहीं है।